बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 2 फरवरी 2023 और आज हमने बात करनी है शेख रशीद के हवाले से, जो कि एक वफाकी वज़ीर रहे हैं और वजारत तकरीबन 19 बार वो कोई वज़ीर रहे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से गुज़श्ता साहब पता चला कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। पहले एक एप्लीकेशन दी गई थी, उस एप्लीकेशन को लेकर उन्होंने जवाब जमा करवाना था, मगर बाद में उस जवाब को जमा करने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जहाँ के मौजूदा SHO ने उसके लेने से बाकायदा तौर पर इनकार किया। मगर रात गए उन पर FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज जो है जिसका नंबर 94/23 है। इस FIR की मदीयत जो थी वो राजा अनायतुर रहमान नायब सदर जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी। उसके बाद उस दरख्वास्त को मतलब बनाते हुए एक FIR दर्ज कर ली गई। FIR के हवाले से अगर देखा जाए तो FIR में जो जराइम वहाँ लिखे गए हैं, जो शेख रशीद साहब के ऊपर जो जुर्म उन्होंने लगाए हैं या जो उन्होंने लगाने की कोशिश की है, जिस हवाले से उन्होंने बात की है कि गुज़श्ता शब जो है उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है बोल न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पीपल पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी शख्सियत को मुतासर किया है, उनकी जो है उनको डिफेम किया है, उनको जो है उसकी वजह से खतरात लाहक हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई, वो जो उनकी मदीयत में FIR दर्ज हुई, राजा अनायतुर रहमान जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बताया कि इन्होंने जो है वो जो तकरीर की है, जो वहाँ पर स्पीच की है, उसके हवाले से उनको बड़ी खदशात हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का खदशा है। उनकी जो भी उनके गिर्द गिर्द अफराद हैं, उनका बेटा है या पार्टी के दूसरे रहनुमा हैं, उनको इनकी जो गुफ्तगू हुई है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और पहुंचने का खदशा भी है। तो उस हवाले से उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई उसमें जराइम जो लगाए गए हैं, जो 120B है पाकिस्तान पिनल कोड, ते पे अक्सर लिखा होता है, इसके साथ ते पे का मतलब होता है ताज़ीरात पाकिस्तान। यहाँ पर 153B जो है BPC का पिनल कोड का सेक्शन है और 505, ये 3 सेक्शन जो हैं वो शेख रशीद साहब के पास जो उनके ऊपर लगाए गए हैं। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो उन्होंने इनके ऊपर सेक्शंस लगाए हैं इनकी सजा क्या है और किस वजह से लगाए हैं और क्यों लगाए जाते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है 120B। 120B का मतलब होता है कि वो सेक्शन जो कि रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाता है कोई बंदा। जिस तरह उन्होंने प्रोग्राम में बताया कि प्रोग्राम में जो बातचीत हुई उनकी, और उस प्रोग्राम में उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। उसने बताया कि आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को कुछ फंडिंग की है और इमरान खान के कत्ल की साजिश रचाई जा रही है। तो इस हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उसको इन्होंने जो राजा अनायतुर रहमान साहब हैं, इन्होंने एक ऐसा रंग दिया। इन्होंने कहा कि ये जो है वो रियासती अमूर को नुकसान पहुंचानेगी, क्योंकि ये जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अब क्योंकि पावर में है, ये हुकूमत में है, क्योंकि PDM का आपको पता ही है कि PDM मखलूत हुकूमत है, तो इसमें क्योंकि इनका बाकायदा असर और रसूख शामिल है, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। इनकी आवाज़ जो है ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं साजिश मुजरमाना का जो है वो एक प्रोपोगंडा है। ये साजिश हो रही है किसी को मारने की, किसी को धमकाने की, तो इसकी साजिश को जो है वो रोका जाए। अगर 120 जो है वो साबित होता है किसी बंदे पर, तो इसकी सजा जो है वो तकरीबन 6 माह की कैद है और दूसरा जो है इसके साथ जुर्माना भी किया जाएगा। और अगर ये कोई सीरियस नौइयत की प्लानिंग होगी या कोई बंदा करता है इस सेक्शन की देखते हुए 120B के मुताबिक, अगर कोई बंदा सीरियस नौइयत की कोई भी प्लानिंग करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको उस ऑफेंस के रिलेट करते हुए जो उन्होंने प्लान किया था उस हिसाब से भी सजा दी जाती है। इवन के यहाँ पर सजा उम्र कैद भी हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे आती है 153B। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 153B में बताया गया है कि अगर कोई बंदा नफरत अंगेज, कोई नफरत फैलाने वाली, इंतशार फैलाने वाली तकरीर करता है, तो ऐसा बंदा जो तकरीरें करता है, अगर ऐसे इंतशार फैलाने वाली तकरीर उसने की है और ये साबित हो गया है, तो अगर ये चीज़ साबित होती है तो इसकी सजा जो है वो 5 साल तक की कैद है। तो ऐसे बंदे को, अगर कोई जो बंदा तकरीर करता है, ऐसी तकरीर करता है जिससे माहौल में खराबी पैदा होती है, लोग लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, तो ऐसे बंदे को पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक सेक्शन 153B के मुताबिक जो है वो सजा जो है वो 5 साल की दी जाती है।
नंबर 3 पे आता है 505 ताज़रात पाकिस्तान का सेक्शन 505 जो है, जो शख्स किसी भी अदारे, ग्रुप, किसी तंजीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचाए और उसके खिलाफ लड़ने झगड़ने के लिए लोगों को उकसाए, तो ऐसे बंदे के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। तो इसकी सजा भी जो है वो 7 साल है। तो 505 में किसी भी तंजीम, किसी भी अदारे, किसी भी जगह या किसी भी खास ग्रुप के खिलाफ दूसरे बंदों को उकसाने के हवाले से जो है वो 505 सेक्शन लगाया जाता है। तो ये तीनों सेक्शन जो हैं वो शेख रशीद खान के खिलाफ जो है वो एक बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा था, यहाँ एक मिली भगत थी। उस हवाले से मैंने आपको ब्रीफली बताया कि एक FIR में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस हवाले से आज जो है उन्होंने जो जिस्मानी रिमांड के हवाले से इन्होंने आज उनको पेश करना था, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के हवाले से इस्तदा करनी थी, तो जो इस हवाले से उनको अदालत में भी पेश किया जाना है। तो उम्मीद करता हूँ इस डिटेल के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।